गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 818 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर देखिए। यूपी पीएससी ने जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए हैं। कल से जारी कर दिए थे। कल लिंक बिजी था लेकिन आज डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 9 अक्टूबर 2021 और कल है 10 अक्टूबर। यूपी एससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, और 24 अक्टूबर को है यूपी पीसीएस। तो पहला प्रश्न, गाय के गोबर से भारत के पहले पेंट को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने विकसित किया है। आपको बताना है कि उस पेंट का नाम क्या है। उस पेंट को क्या नाम दिया है। कुछ उसमें गुण हैं, जैसे कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है वो पेंट। उस पेंट को नाम दिया गया है खादी प्राकृतिक पेंट। ठीक है, खादी प्राकृतिक पेंट। तो गाय के गोबर से भारत के पहले पेंट को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने विकसित किया है। इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट नाम दिया है। और इस पेंट की विशेषता यह है कि ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से युक्त गंधहीन है और लागत प्रभावी पेंट है। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम और क्रोमियम जैसी भारी धातुओं से, ठीक है, मुक्त है ये, जो प्रदूषक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। यानी ये तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, अगर स्टेटमेंट सही होगा तो। और इस तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 5वां स्थान प्राप्त हुआ है या पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 5वां ही स्थान है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट यह हो सकता है कि पहले स्थान पर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में अगर बड़े राज्यों में देखें तो गुजरात प्रथम स्थान पर है, केरल द्वितीय स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का सूचकांक में 5वां स्थान है। छोटे राज्यों में देखें तो गोवा प्रथम स्थान पर है, और संघ राज्य क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर है उसको प्रथम स्थान मिला है केंद्र शासित प्रदेशों में। अंडमान निकोबार द्वीप को दूसरा स्थान मिला है, और तीसरा स्थान मिला है दिल्ली को। यह सूचकांक पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। तो दो तीन चीज़ें हैं कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन सा है। तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, पहले स्थान पर गुजरात है। छोटे राज्यों में गोवा पहला है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर पहला है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का इस सूचकांक में 5वां स्थान है। पहली बार ये सूचकांक वर्ष 2019 में जारी किया गया था। नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। 2021 में भारत का वही स्थान है जो भारत का 2020 में भी था, यानी 142वां स्थान है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है। 2020 में भी भारत को 142वां स्थान ही प्राप्त हुआ था। बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो इस सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, और लगातार 5वीं बार वो भी। और इस सूचकांक को कौन जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी, बताइए। 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2014 में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार जारी की गई थी 2012 में। तो वर्ष 2012 में पहली बार जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है, याद रखना। और 19 मार्च 2021 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का जो है वो नवा संस्करण जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, और शीर्ष 10 देशों में कोई भी एशियाई देश विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में शामिल नहीं है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं। देखिए पहला तो करेक्ट है, फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में टॉप पर है, और शीर्ष 10 देशों में कोई भी एशियाई देश विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में शामिल नहीं है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो 19 मार्च 2021 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का जो है नवा संस्करण जारी किया गया।
इस रिपोर्ट में फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है और अफगानिस्तान जो है सबसे दुखी देश है, ठीक है, नाखुश है। भारत को इसमें 139वां स्थान प्राप्त हुआ है और नेपाल की बात करें तो 87वां स्थान और पाकिस्तान को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोई भी एशियाई देश टॉप 10 में शामिल नहीं है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। नंबर 6 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 140वां। तो विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संघ यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक तिमाही आधार पर जारी किया जाता है। 6 जुलाई 2021 को जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ। तिमाही आधार पर या 6 महीने में या सालाना? तिमाही आधार पर ही जारी किया जाता है। भारत को 190वां सूचकांक प्राप्त हुआ है जो 6 जुलाई 2021 को जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या सूचकांक। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा जारी आंकड़ों पर आधारित होता है। यह सूचकांक हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बांधों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? बहुत बांध है भारत में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हीराकुंड, नागार्जुन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। तीसरे स्थान पर है भारत विश्व में। तो बांधों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। एंडोरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कौन सा सदस्य है? देखिए, एंडोरा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसको दोनों तरफ से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं दो देश। उनमें से एक फ्रांस और दूसरा है स्पेन। और ये 190वां सदस्य है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का। तो 16 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय देश एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना। एंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2021 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र को संघाई सहयोग संगठन की स्थायी अध्यक्षता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई है? बताइए कौन है वो देश जो इसका स्थायी सदस्य होगा? देखिए, भारत तो पहले से ही है तो इसको हटा दीजिए। ईरान को की गई है, ठीक है, ईरान। तो 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक हुई। कहाँ पर हुई हो? तजाकिस्तान के दुशांबे में, ठीक है। अब देखिए, इस शिखर सम्मेलन में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को संघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर जो है हस्ताक्षर किए। अब इससे रिलेटेड ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? भारत तो है SCO संघाई सहयोग संगठन का पूर्णकालिक सदस्य। चीन भी है, पाकिस्तान भी है, मंगोलिया नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के 8 पूर्णकालिक सदस्य इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, भारत। और भारत से चीन पड़ोसी के रूप में याद रखिए दूसरे नंबर पर। उसके बाद आ जाइए पाकिस्तान, उसके बाद आ जाइए रूस पर, फिर आ जाइए कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। 1 2 3 4, ठीक है, 4 तान है। अगर पाकिस्तान को पड़ोसी देश के रूप में याद रखें तो भारत, पाकिस्तान, चीन, ठीक है। इनकी तो तिगड़ी चलती रहती है, इनको वैसे याद रखिए। रूस ले लेना ऊपर से, किर्गिस, कजा, तजा, उज्बेक। 12वां प्रश्न है, पावलोक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कोई भी ज्वालामुखी अगर पूछा था क्वेश्चन में तो न्यूज़ में रहा होगा, विस्फोट उसमें हुआ होगा, कुछ तबाही वबाही की होगी उसने। अलास्का में स्थित है पावलोक ज्वालामुखी।
तो पावलोग ज्वालामुखी अलास्का में स्थित है। अलास्का। अगस्त 2021 में अलास्का के 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज हुई, जिनमें एक है पावलोक, ठीक है, दूसरा है ग्रेट सिटिकन और तीसरा है अपलेशियन द्वीप में स्थित सेसिसो सेसिसो पोएनाय ज्वालामुखी। पावलोक, ग्रेट सिटिकन और सेसिसो पोएनाय ज्वालामुखी। नंबर 13 पर अचेय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, क्या है? हाल ही में काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमरा सागर में सीनॉट यानी समुद्री लासा का प्रकोप देखा गया। सीनॉट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाले धूसर या हरे रंग का कीचड़ जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। यूट्यूब में आपने देखा होगा वीडियो में। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। ठीक है, ग्रीन ग्रीन जैसा वो लगता है कोई हरा मानव दानव। तो उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। समुद्री लासा जो है प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर, ठीक है, धूसर लिखा है, धूसर या हरे रंग का कीचड़ जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि समुद्री श्लेष्म है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक ऊष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होता है, यानी मानव निर्मित है। नंबर 14 पर आ जाइए। एक और ज्वालामुखी है फुकुतोकू ओकानोवा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? बताइए, फुकुतोकू ओकानोवा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? न्यूज़ में था, हाल ही में सक्रिय हुआ ये। देखिए, ज्वालामुखियों को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, एक डायग्राम का लगभग सभी में एक जैसा प्रयोग किया गया। कोई द्वंद्व तो नहीं है, इससे नहीं होना चाहिए कोई द्वंद्व। प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो जापान के मिनानी इवो जिमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी है। ठीक है, अंतः समुद्री है ये। इसका शीर्ष जो है समुद्री सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है और हाल ही में 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमाबारी 8 द्वारा इसमें उद्गार का पता लगाया गया। ठीक है, किसमें? फुकुतोकू ओकानोवा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 तो कई बार देखा होगा आपने, इसका नाम सुना होगा। माउंट मेरापी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में तो है ये, फिलीपींस हटा दीजिए। कहाँ पर है? इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में या जावा द्वीप पर? माउंट मेरापी जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया के। तो 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्कानो है ये माउंट मेरापी, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। तो 15 प्रश्न थे रिलेटेड करंट से, इनका प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अच्छा, एक प्रश्न थंबनेल पर पूछा है कि वर्ष 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, इस बार किसी संस्था को नहीं मिला, जैसे 2020 में मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इस बार पाने वाले 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनमें भी एक महिला सदस्य है और दूसरे हैं पुरुष। एक महिला एक पुरुष, ठीक है, उनका नाम जरा कमेंट करिए तो कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।